हेलो, कैसे हो मेरे हीरो लोग? ठीक ठाक हो? चलो आज कुछ पढ़ते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि 9th क्लास के मेंसुरेशन में क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ाया था। उसमें से एक छोटा सा चीज़ छूट गया था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। उसमें विकर्ण पूछा था, विकर्ण, घनाभ। घनाभ चैप्टर जो छूट गया था उसमें विकर्ण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि विकर्ण है क्या। तो देखो, मान लो कि मैं तो घर पे ही एक चर्चा कर रहा था कि कोई भी घर जो होता है वो करीब करीब क्यूबॉइड के आकार का होता है, जिसमें एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि ये बताओ कि इस घर में और एक बहुत लंबा एक पाइप रखना हो, सबसे लंबी पाइप अगर रखनी हो तो उस पाइप की लंबाई क्या हो सकती है? अब आप सोचोगे कि लंबी पाइप तो कैसे रखेंगे? तो रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाला कोना पकड़ेंगे और एक ऊपर वाला कोना पकड़ेंगे, और वो भी डायगोनली, विकर्ण के अनुसार। तो वहाँ पे उस कोने से और उस कोने से उसको क्या करेंगे, उसको रखेंगे, उस पाइप को, या डंडा, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो उस कोने से नीचे के उस कोने तक की जो लंबाई होगी वही विकर्ण कहलाती है। और उसका मान निकालने का बहुत आसान तरीका है कि जो घनाभ में विकर्ण होता है वह होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अगर लंबाई दी गई हो, चौड़ाई दी गई हो, ऊंचाई दी गई हो, तीनों का रखिए, तीनों का स्क्वायर का योग निकालिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, विकर्ण निकल जाएगा। अगर यही बात अगर घन के लिए हो, अगर यही बात घन के लिए हो, अगर उसका विकर्ण निकालना हो तो कुछ नहीं, मैंने बताया ही था कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं या बराबर होती है ए की। अब बस तुरंत आप लोग क्या करिए कि यहाँ पे A² प्लस A² प्लस A², 3A²। A² में से एक बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 3 ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके विकर्ण की लंबाई। जब विकर्ण कहाँ हो? घन में हो, और ये विकर्ण कहाँ हो? घनाभ में हो। अगर आप लोग मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करिए, जहाँ कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके भेजिए। बाकी उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्व करूँगा। कॉन्सेप्ट बनाओ अपना। मैथमेटिक्स में जब हम अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट अगर सीखते हैं तो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। याद करें, याद किया जा सकता है, लेकिन प्रयास ये करें कि जितना अधिक से अधिक समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कम से कम याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स को समझें, वो हमारे लिए काफ़ी लंबे समय तक फ़ायदेमंद रहेगा। और किसी भी मैथमेटिक्स में हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स जो होता है वो क्यों ज़रूरी है? मैथमेटिक्स इसलिए ज़रूरी है कि हम जिंदगी में बिना मैथमेटिक्स के आगे 2 कदम भी नहीं जा सकते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे फिर भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। हमको बहुत चीज़ें जोड़नी आनी चाहिए, घटाने आनी चाहिए, थोड़ा बहुत गुणा करने आना चाहिए, कुछ भाग देने आना चाहिए। तो तमाम तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कह सकते हैं कि मैथ अगर नहीं जान पाएंगे तो थोड़ा बहुत भी काम चलाओ जानना पड़ता है। और अक्सर देखते होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनका भी थोड़ा सा माइंड काफ़ी तेज होता है, और वो बहुत चीज़ों को पकड़ लेते हैं और मैथमेटिकल टूल्स को काफ़ी अच्छा तरीके से समझते हैं। खैर, ये सब बातें उतना नहीं करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि ये निकल गया हम लोग का घन का विकर्ण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो है हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है बेलन। अंग्रेजी में उसको कहते हैं हम लोग सिलेंडर। और उसके बारे में, उसके पहले फार्मूला को निकालते हैं कि फार्मूला उसका कैसे आता है। उसके बाद उस पर क्वेश्चन आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, जो भी दिक्कत होगा हमसे पूछिए। तो आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, उसका नाम है बेलन। बेलन अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर, सिलेंडर। बेलन को जानने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा एक प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक कॉपी है। ये कॉपी देखने से आपको क्या लगती है कि यह आयत जैसी है, इसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई है। आप आराम से देख सकते हैं, ये एक लंबाई है और इसमें एक चौड़ाई है। इसको अगर इस पर हम करते हैं तो ये हो गई हमारी, मान लीजिए कि ये हो गई आपकी ये लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। इसको अगर ले करके और यहाँ पे खींचते हैं, ये हमारी है लंबाई, जिसको अंग्रेजी में L कहते हैं, चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं, B। छोटा वाला लेकर चलते हैं नाम, LB अच्छा रहता है, थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है, समय कम लगता है। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई। अगर इसी आयताकार, अगर किसी, मान लो कि मेरे कॉपी है आयत के जैसा है, अगर इसी को हम लोग इस तरह से गोल बनाते हैं, गोल गोल कर देते हैं, तो देखते हैं क्या कि ये जो हमारी चौड़ाई है, ये जो हमारी चौड़ाई है, ये वाली, ये जो चौड़ाई है, अगर इसको गोल कर दिए तो ये क्या बन गया? ये लगभग एक गोल
जैसा जो ये बन गया है, ये एक वृत्ताकार बन गया, ये वृत्त जैसा हो गया। ये पहले चौड़ाई था, गोल कर दिए थे, जो क्या हो गया, ये एक वृत्ताकार रूप पकड़ लिया। मतलब कि ये वाला भाग जो है वो ऐसा हो गया। यही बी अब क्या हो रहा है, ऐसा हो गया। और हम देख रहे हैं कि ये कैसा है, या वृत्त के जैसा है। और जब ये वृत्त के जैसा है तो इसकी लंबाई क्या होती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफेरेंस, या हिंदी में कहते हैं परिधि। ध्यान से देखिए आप लोग, ये है चौड़ाई, इसी को मैंने गोल कर दिया, और जब गोल कर दिया तो ये हो गया वृत्त। और जब ये वृत्त हो गया तो इसकी परिधि होती है, और परिधि का वैल्यू सब जानते हैं कि 2πr होता है। चौड़ाई हमारी परिधि जैसी गोल हो गई, और परिधि का वैल्यू जो होता है वो 2πr होता है। ये लंबाई, ये जो था ये लंबाई था, ये गोल करके, और जब मैंने इस तरह से खड़ा कर दिया इसको, इस तरह से जब गोल करके खड़ा कर देते हैं तो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, यह लंबाई किसका काम कर रहा है, ये बोर्ड से आगे की तरफ ये ऊंचाई का काम कर रहा है। मतलब कि यही एल जो है वो ऊंचाई का काम कर रहा है। जब इसको हम बेलन के जैसा बना देते हैं, बेलन सब लोग जानते हैं कि कैसा होता है बेलन, ये जब इस तरह से बन गया तो हमारे पास फिगर ऐसा बन गया है। ध्यान से देखिए आप लोग, ये फिगर बन गया। ये जो लंबाई था वो ऊंचाई का काम कर रहा है, और ये जो चौड़ाई था ये पूरी तरह से सर्कुलर बन गया है, वृत्ताकार बन गया है, ऊपर वाला वृत्ताकार बन गया है, ऊपर और नीचे। और ये बन गया जब, तो इसका वैल्यू जो होता है, ये जो b था ये अब हो गया 2πr। अब आपसे कोई पूछे कि इस बेलन का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये इसका जो है हाइट है, ये इसकी त्रिज्या हो जाती है, क्योंकि ये वृत्ताकार भाग है, ऊपर से नीचे भी वृत्ताकार भाग है, और ये इसकी त्रिज्या का काम कर रहा है। ये ऊंचाई हो गई आपकी, ये ऊंचाई हो गई, और ये हो गया त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, और हिंदी में तो जानते हैं त्रिज्या है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका L गुणे B। सब जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है आयत की क्षेत्रफल। अब लंबाई जो है वो किसके बराबर हो गई है, इसी आयत से हम एक बना दिए यहाँ पे बेलन, और यह जो बेलन है, यह जो बेलन है इसकी ऊंचाई अब हो गई है L के बराबर। तो L जो हो गया वो ऊंचाई हो गया। चौड़ाई जो था वो कैसा हो गया, चौड़ाई को ही हम लोग क्या करते हैं, इस चौड़ाई को ही हम लोग गोल बना दिए वृत्त के जैसा, और ये वृत्त जो हो गया, इसका ये जो लंबाई होता है, परिधि जिसको कहते हैं, उसका वैल्यू 2πr होता है। तो 2πr, तो पूरा वैल्यू हो गया 2πrh। इसका मतलब कि आयत के क्षेत्रफल से हम लोग बेलन का क्षेत्रफल निकाल दिए। आयत के क्षेत्रफल से हम लोग को क्या निकाल दिए, बेलन का क्षेत्रफल। ये बेलन का जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलन का जो क्षेत्रफल है इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि ये केवल बाहर का ये पोर्शन, ये बाहर का, ये पूरा बाहर का ये पोर्शन होता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ड्राम देखे होंगे, ड्राम गांव में देखते होंगे, कभी कभी चाहे घर में भी देखते होंगे। एक ड्राम होता है जो कि नीचे से बंद होता है, ऊपर से भी पूरी तरह से पैक होता है। अगर उसका क्षेत्रफल निकालें तो उसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि ये जो ड्राम है ये ऊपर भी एक वृत्ताकार पथ है, इससे बंद हो गया, ऊपर से भी और नीचे से भी। मतलब ये हुआ कि ये जो बाहर का पोर्शन है, बाहर का पोर्शन का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने निकाल दिया 2πrh, प्लस नीचे से बंद करते हैं, तो नीचे से उसको बंद करेंगे तो गोलाकार, ये पूरा अगर पूरी तरह से इसको कलर करते हैं अगर, तो नीचे से क्या होगा, एक गोला सर्कुलर, मतलब कि एक वृत्ताकार कोई लेंगे टीन का कुछ भी, और उसको पैक कर देंगे। तो पैक करने के लिए हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, πr²। कहाँ है कि वृत्ताकार है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है नीचे से, और ऊपर से भी अगर लेते हैं तो πr²। मतलब कि नीचे से भी पैक, ऊपर से भी पैक। और पैक करने के लिए वो जो गोल गोल होता है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मतलब कि एक होता है जो कह सकते हैं टीन का जो बना होता है शेड, जो भी आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हो उस चीज़ को, उसी से हम ऊपर नीचे बंद कर दिए। तो ये हमारा क्षेत्रफल क्या निकल कर आया, 2πrh प्लस πr², 2πr, 2πr कॉमन ले लेंगे तो 2πrh प्लस r। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग,
कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से खुला होता है, ऊपर से खुला है नीचे से बंद है, तब क्या होगा? ऊपर से खुला और नीचे से बंद होगा तो देखो कि ये पाई आर स्क्वायर जो होता है वो कट हो जाएगा, नीचे वाला केवल बंद रहेगा, ऊपर वाला खुला है, तो ये कट हो जाएगा। तो फिर हमारा क्षेत्रफल, अब नया वाला क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? थोड़ा सा सपोज करिए कि 2 पाई आर एच अब प्लस से नीचे से बंद हो रहा है, पाई आर स्क्वायर से बंद हो गया। पाई आर स्क्वायर मतलब क्यों? वृत्ताकार चीज़ से ही बंद होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई आर कॉमन ले लेंगे। पाई आर कॉमन क्या लेना है? यही हमारा क्षेत्रफल होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो पाई आर को कॉमन भी ले लेंगे, और नहीं तो इसी से हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हो गई क्षेत्रफल की बात, मतलब कि सिलेंडर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। एक आयत से ही हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं, और सिलेंडर में ही हम देख रहे हैं कि जो आयत की लंबाई है उसको अगर हम मान लेते हैं ऊंचाई, और चौड़ाई को गोल बना देते हैं तो वृत्त बन जाता है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और उस परिधि में और हम इसके लंबाई में गुणा करते हैं, लंबाई मीन्स यहाँ पे ऊंचाई, तो देख रहे हैं कि हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। अगर नीचे ऊपर दोनों तरफ से उसको बंद कर देते हैं, पूरी तरह से वो एकदम चारों तरफ से वो बंद हो जाता है, जिसमें गेहूँ रखना है, मान लो ये चावल रखना है, चारों दोनों तरफ से बंद है, तो 2 पाई आर एच प्लस नीचे से बंद, पाई आर स्क्वायर से ऊपर, पाई आर स्क्वायर से बंद, कंप्लीट। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर नीचे से सिर्फ बंद हो तो 1 पाई आर स्क्वायर से उसको बंद करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग के सिलेंडर का ये क्षेत्रफल निकल गया। अब जो है हम लोग इसके आयतन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो आयतन पे चर्चा करने के लिए थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अजीब अजीब लोग मिलते हैं रास्ते में। एक व्यक्ति मुझे मिला, व्यक्ति मत कहो, सॉरी ये भी मिट गया, कोई बात नहीं। एक लड़का मुझे मिला, कहा कि सर आप वही पढ़ाते हैं यूट्यूब पर? हम कहे कि हाँ, क्या बात है सर, मैथ पढ़ाते हैं? हम कहे हाँ मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन सर आप भूगोल देख रहे थे पढ़ाने के लिए। हम कह रहे हाँ भाई, भूगोल भी पढ़ा लेते हैं कभी कभी थोड़ा बहुत। तो का पढ़ाइएगा भी? हम कहे कि जो आपकी इच्छा हो वो पढ़ाएंगे। ठीक है सर, काम बढ़िया है सर, बढ़िया है। हम कहे कि हाँ भाई, और तो ना ठीक है, लेकिन तनी मन लगा के पढ़ाइएगा। हम कहे हाँ मन लगा के पढ़ाएंगे, घबरा मत। भोजपुरी ही क्षेत्र के हैं, भोजपुरी ही बोलते हैं, कभी कभी हिंदी भी बोलते रहते हैं। तो ये देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें L बराबर H हम लोग लिए भी। अब हम कहते हैं ये कि हम लोग को आयतन अगर निकालना हो, आयतन निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम देख ही रहे हैं कि ये हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई h गुणे। अब इसका आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वृत्त होता है इसके क्षेत्रफल से इसमें गुणा कर देते हैं। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, और इस वृत्त के क्षेत्रफल से इसकी h ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। ये वृत्त का एक क्षेत्रफल है, मान लो ये नीचे वाला ही सोचो, ये नीचे वाला एक वृत्त है, और ये एक क्षेत्रफल है इसका वृत्त का कुछ ना कुछ, और h ऊंचाई तक, जितना ऊंचा जा सकते हैं उतना ऊंचाई तक का अगर हम लोग को आयतन निकालना हो, तो आयतन को हमने बताया था कि आयतन निकालने के लिए हमारे पास 3 डायमेंशन होना चाहिए। तो h एक डायमेंशन मिल गया, और 2 डायमेंशन हमको मिल जा रहे हैं पाई आर स्क्वायर से। r में 2 डायमेंशन है, 2 r हैं, r गुणे r, गुणा करते हैं तो हो जाता है पाई आर स्क्वायर h। ये हमारा हो गया आयतन, किसका? बेलन का। तो बेलन का आयतन हमारा पाई आर स्क्वायर h हो गया, और क्षेत्रफल हम लोग निकाल ही लिए। अब आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी जो दिक्कत होगा कमेंट में आप लोग ज़रूर हमको लिखिएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 3D होता है, इसका क्षेत्रफल हमेशा कोई भी यूनिट आएगा, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, क्यूब में आएगा। और क्षेत्रफल का जो यूनिट आता है वो हमेशा कैसे आएगा? यूनिट कुछ भी होगा उसका स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, चाहे डेसीमीटर में हो। कभी भी आयतन आता है यूनिट का क्यूब होगा। काहे क्यूब होगा? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन का गुणा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऊंचाई है और 2 r है, तो 2 और 1 3, इसलिए इसका आयतन हमेशा क्यूब होता है। अगर आयतन में क्यूब नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। आयतन के बारे में बताए हैं, जैसे मान लो कि ड्रम ही है, अब इस ड्रम को कलर करना हो तो क्षेत्रफल की बात करेंगे। अगर मान लो कि कोई ड्रम को कलर करना है, बाहर से कलर कर दिए, अंदर से कर दिए, ऊपर से कर दिए, ये हो गया क्षेत्रफल। अब इसमें कोई पूछेगा कि इसमें कितना ज़्यादा हवा अटेगा, कितना चावल अटेगा, कितना गेहूँ अटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं
और आयतन निकाल देते हैं कि ये एक क्षेत्र और कितना ऊंचा तक जाएगा। आप सपोज करो कम ऊंचाई होगी तो कम अटेगा, ज़्यादा ऊंचाई होगी तो ज़्यादा अटेगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, अगर ऊंचाई पता चल जाए और उसकी त्रिज्या पता चल जाए तो हम लोग किसी बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रहे, इंटरेस्ट बना रहता है ना। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप लोग आराम से देखिए, कभी भी देखिए। और मैं यही चाहता हूँ कि मेंसुरेशन के धीरे धीरे सारे चैप्टर को पढ़ाऊँ और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दिमाग ज़्यादा लगाएंगे। याद करोगे सिर्फ फार्मूला को तो उतना ज़्यादा दिमाग जो है वो डेवलप नहीं करता है। मैं ये चाहता हूँ कि इतना अच्छी तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को समझे कि किसी भी तरह का क्वेश्चन मिले तो हम उसमें थोड़ा सा एडवांस तरीके से अपने माइंड को यूज करें। और माइंड क्या है, इसका मैथमेटिक्स बनाने के एक फ़ायदे होते हैं कि माइंड का जो होता है एक्सरसाइज हो जाता है। बॉडी का तो एक्सरसाइज रोज़ हम लोग करते हैं, लेकिन माइंड का एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में लगे हुए कुछ रीजनिंग, इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए। ये स्वस्थ रहेगा, और ये जब स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और फिर बहुत आराम से मस्त एकदम क्या जिंदगी कटेगी। ठीक है, इसका भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। और इसके एक्सरसाइज के लिए मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझो, याद मत करो। बहुत बुरी लत है ये याद करने की, समझने की एक लत जब लग जाएगी तो फिर याद ऐसे ही हो जाता है कोई चीज़। तब तक के लिए बाय बाय।